हेलो एरविन, आई एम विजय। आज मैं आपको ये जो सर्कुलर 30 मार्च को जो सीबीएसई ने दिया है उसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो इसका सब्जेक्ट है प्रोहिबिशन ऑन कलेक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड फीस। सो चलिए इसमें देखते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें दी गई है। पहले तो ये बताया गया है कि ये जो सर्कुलर है इस ये कंटिन्यूएशन है सीबीएसई एलओसी 10th 2025 2026 dated 17th March 2026 regarding submission of the list of candidates, that is LOC for the class 10th second board examination, and also based on clarification requested for by the students and the school. CBSE has divided the LOC submission of class 10th second board examinations process into three phases. तो पहली फेज ये है कि इसमें ये दिया गया है कि ओनली द एलओसी टू बी फिल्ड इन। तो पहले फेज में क्या करना है, सिर्फ एलओसी भरनी है। नो फीस इज टू बी पेड, इसको अंडरलाइन करना है कि फर्स्ट फेज में फीस नहीं भरना था। दिस फेज इज इंटेंडेड solely to ascertain the number of candidates likely to appear in the second board examination so that the CBSE can make necessary preparation. तो ये लिस्ट ऑफ कैंडिडेट इसलिए भरना था कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेकेंड बोर्ड एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो बोर्ड को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए थी, तो उसकी वजह से नहीं ये फेज नंबर 1 उन्होंने फिल करने के लिए भरा था। बट फीस का कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि जो आपका फेज नंबर 1 है तो उसमें फीस भरनी है। तो बी केयरफुल फॉर दैट, उसी के लिए ये सर्कुलर खास करके निकाला हुआ है। तो फेज 2 एंड 3 में क्या है, सडनली स्टूडेंट्स में सबमिट, अल्टर, ड्रॉप और एड कैंडिडेचर subjects and pay the requisite examination fees to finalize the LOC। अब इसमें ये बताया गया है कि जो फेज नंबर 2 एंड 3 में है तो वो क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स अपने जो डिटेल्स है वो सबमिट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगर एग्जाम भी नहीं देना है तो उसको विड्रॉ कर सकते हैं। दिस प्रोसेस विल बी कैरिड आउट थ्रू द स्कूल फ्रॉम विच द स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द मेन बोर्ड एग्जामिनेशन। सो ये सारी जो प्रोसीजर है वो स्कूल से होने वाला है, तो इसीलिए बच्चों को स्कूल में जाके ही सारी चीजें करनी है। इवन आफ्टर द सबमिशन ऑफ एलओसी एंड पेमेंट of examination fee, if any student decided not to appear to the second board examination, परफॉर्मेंस इन द मेन एग्जामिनेशन विल बी यूज फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। सारी चीजें कर दी, एलओसी में अपना नाम डाल दिया, फिर एग्जामिनेशन का जो फी था वो भी डाल दिया, और स्टूडेंट को लगा कि नहीं अभी मुझे सेकंड बोर्ड एग्जाम नहीं देना है, तो इसमें भी सॉल्यूशन ये बताया गया है कि जो मेन एग्जाम था उसका जो रिजल्ट होगा वही उसका डिक्लेयर किया जाएगा। सो डोंट टेक टेंशन फॉर दैट। इट हैज कम टू द नोटिस of the board that some schools are demanding 3 months tuition fees from students at the time of LOC submission for the second board examination। अब सीबीएसई को ये पता चला है कि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं कि ट्यूशन फीस ले रहे फॉर 3 मंथ्स स्टूडेंट से एट द टाइम ऑफ एलओसी, जो वो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट का सबमिशन कर रहे तब। दिस प्रैक्टिस इज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट सीबीएसई रूल्स, और सीबीएसई ने ऐसा कोई भी रूल नहीं बताया है कि आपको 3 महीने का ट्यूशन फीस बच्चों का लेना है, एंड मस्ट बी डिसकंटिन्यूड इमीडिएटली। इसीलिए सीबीएसई ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है कि अगर इस तरीके से आप कर रहे हो तो इसको इमीडिएटली स्टॉप करना है। अगर ऐसा कुछ किया है तो आपको फीस भी रिटर्न करनी पड़ेगी। द the following is desired. Schools must refrain from collecting any additional or unauthorized fees from students in connection with LOC submission. Point number 2, the only permissible fees is the examination fees stipulated in the LOC circular. और LOC circular में जितनी फीस बताई गई है एग्जामिनेशन की उतनी ही फीस लेनी होगी। Schools are directed to follow practices strictly in line with the CBSE rules and discontinue any activity that violates these regulations with immediate effect. Any violation of these instructions will be viewed seriously और आपके स्कूल के अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट सर्कुलर रिलेटेड टू LOC. You are not supposed to take any kind of money from the student. I hope all of you have understood. If you like all these details always, then
Subscribe my channel, like and share it, and keep updated with the CBSE circular related information. Thank you.